झारखंड में अवैध खनन मामले की जांच फिलहाल ईडी कर रही है। इस दौरान हर दिन एक से एक नए खुलासे हो रहे हैं। ईडी की जांच में अब खुलासा हुआ है कि रघुवर सरकार के समय प्रेम प्रकाश की कंपनी ने बिना चालान के 233 रेलवे रैक में स्टोन चिप्स भेजे थे। ईडी ने कहा है कि 1000 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध खनन में प्रेम प्रकाश, पंकज मिश्रा के अलावा कोलकाता के व्यवसायी संजय चौधरी और अमित अग्रवाल शामिल हैं। बता दें कि प्रेम प्रकाश रघुवर शासनकाल के दौरान भी सरकार में बड़े लाइनर की भूमिका में रहा। अपनी पहचान का उपयोग कर उसने अवैध खनन किया। अब इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस कोटे के मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि जो बीजेपी में रहता है वह सारे शुद्ध हो जाते हैं और जो बीजेपी के बाहर जाता है वह सारे चोर हो जाते हैं। बीजेपी उज्ज्वला योजना के तहत काम करती है। उज्ज्वला योजना ऐसी योजना चला रहे हैं कि जिसमें अभी गरीबों को गैस चूल्हा देना था। एक बार गरीब लोग गैस चूल्हा लिया, दूसरा बार गैस से चूल्हा गायब हो गया। अब उज्ज्वला योजना में वो गैस चूल्हा नहीं है, लेकिन भाजपा का ऐसा उज्ज्वला योजना है कि उसमें चले जाइए और जाकर जितना भ्रष्ट और गड़बड़ आदमी है, चोर है, गंदा आदमी है, वो चले जाइए, वो उज्जवल करके अपना में ले आएगा, उसको वॉशिंग मशीन में डाल देगा, उज्जवला कर देगा उसको। वहीं माले विधायक विनोद सिंह ने कहा कि राज्य में जितने भी भ्रष्टाचार और अवैध उत्खनन हुए हैं उसके सारे दरवाजे बीजेपी की ओर खुलते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जैसे ही बीजेपी की तरफ से यह दरवाजे खुलते हैं, बीजेपी उसको बंद कर देती है। आगे अगर जांच होगी तो पता चलेगा यह सारे भ्रष्टाचार, अवैध खनन के मामले उनके ही शासनकाल में अधिक हुए थे। जाहिर सी बात है, देखिए, चाहे पूजा सिंघल प्रकरण में जो तथ्य आए हों, प्रेम प्रकाश के मामले में भी हों या कहीं भी उठाइएगा, तो चूंकि इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा सत्ता में रही है, रघुवर रही है, तो वो सारी जड़ें, सारी खिड़कियां अगर दरवाजे हैं तो सारे एक आध खिड़कियां अगर वर्तमान सरकार की ओर खुल रही हैं तो उसके सारे दरवाजे भाजपा की सरकार की ओर खुलेंगे। लेकिन दिक्कत यही है ये सारे जांच की, जैसे वो दरवाजे भाजपा की ओर खुलने नज़र आते हैं तो सरकार उन दरवाज़ों को बंद कर देती है। सच्चाई हो इस राज्य के लूट की, इस राज्य के सार्वजनिक संपदाओं की हो, तो उसका 80% से ज़्यादा हिस्सा वो भारतीय जनता पार्टी के ही खाते में जाएगा। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट।